दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे जो हमारा कंट्रोलर आता है आरएफ लेवल स्विच जो आता है उसका कंट्रोलर और प्रोब का के बीच का जो हम कनेक्शन है वो किस प्रकार से करते हैं, कंट्रोलर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है और प्रोब में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को कैसे हम ट्रबल शूट करते हैं या फिर कैसे प्रॉब्लम को पकड़ते हैं और इनके कनेक्शन कैसे करते हैं। इसमें दोस्तों जो हमारा केबल यूज हो रहा है वो कौन सा केबल है, इसका केबल सही तरीके से कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों इस पे रिलेटेड हमने एक और वीडियो बना रखा है जो कि उसमें सारे इसके वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके से क्या काम करा, इंटरनल जो सिस्टम उस पूरा बता चुके हैं। इसमें हम थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको बताएंगे कैसे कनेक्शन करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आता है, उस पर प्रॉब्लम में आपको क्या क्या चेक करना रहता है और कंट्रोलर को और प्रोब को कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए ये जो हमारा केबल होता है ये कोई एक्सेल केबल होता है, एक स्पेशल केबल होता है जो कि आरएफ लेवल स्विच के लिए हमारा यूज किया जाता है। वो आरएफ लेवल स्विच का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी लेवल स्विच। इससे मतलब ये निकलता है कि इसके मेजरमेंट के लिए यानी जिसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के बेस पे आधारित है। अभी रेडियो फ्रीक्वेंसी इस पे यूज़ किया जाता है सिग्नल के रूप में। वो सिग्नल जो होता है दोस्तों फिक्स रहता है। जैसे कोई मटेरियल इस हमारे प्रोब के संपर्क में आता है तो इसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, तो इसके अंदर के जो मॉड्यूल्स होते हैं उसको सेंस करते हैं और सेंस करने के बाद हमारा आउटपुट रिले जो होता है उसको फीडबैक हमको दे देता है कि मटेरियल हमारा लो है या फिर हाई है। तो इसी तरीके से इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। बाकी ये जो दोस्तों हमारे केबल है कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल में हमारे 3 वायर होते हैं। 3 वायर में एक हमारा होता है बीच में सेंटर में कोर वाला होता है दोस्तों। तो ये सेंटर जो है मिडिल वायर जो है ये मिडिल वायर हमारा प्रोब होता है, इसको हम प्रोब वायर बोलते हैं। इसके बाद जो सेकेंड ऊपरी लेयर जो होता है दोस्तों बीच में वो बीच वाला दोस्तों होता है हमारा शील्ड होता है। शील्ड यानी कि जब इस केबल को आप काटेंगे तो उस काटने में देखिए जाली टाइप का इसके ऊपर जो लपेटा रहता है वही शील्ड होता है। हमने इसको लपेट के वायर बनाया हुआ है। तो दोस्तों जब भी आप केबल को काटें तब कोशिश कीजिए कि इसी तरीके से आप काटें। पहला जो ऊपर का जो इसका कवर है, कवर को थोड़ा सा काटने के बाद इसमें जो हमारा ग्राउंड है ये टॉप वाला जो होता है ग्राउंड होता है। इस ग्राउंड वायर को निकालने के बाद फिर इतना थोड़ा सा छोड़ के फिर उसको केबल को छीलिए। फिर सील्ड वायर को मोड़ने के बाद फिर जो आगे वाला जो हमारा प्रोब वायर बचे प्रोब वायर को छीलना चाहिए। इसी तरीके से आपको कटिंग करके फिर इसके ऊपर टेप या फिर कोई स्लीव भी आप चढ़ा सकते हैं ताकि आपस में टच ना हो। तो ये 3 इसके वायर हो गए। सेंटर वाला जो है हमारा प्रोब वायर है मेन, और बीच वाला जो है सील्ड है, और टॉप वाला जो होता है तो हमारा ग्राउंड होता है। तो हमने दोस्तों इस केबल के दोनों एंड में हमने स्लीव चढ़ा दिया है और इस पर फेरूलिंग भी की है। फेरूलिंग करके इसको हम कनेक्शन करके आपको चेक कराएंगे कैसे किस तरीके से कनेक्शन इसका किया जाता है। तो ये हमारा कोएक्सियल केबल हो गया। अब दोस्तों ये हमारा कंट्रोलर है और दूसरा एक जो है हमारा प्रोब है। इससे प्रोब में दोस्तों अलग अलग लेंथ का आता है, जैसे कि 300 का, 600 का, 750 का, इससे भी बहुत बड़े बड़े हमारे लेंथ में आते हैं। जैसे यूज करना है कहाँ पे उसके आधारित होता है। यहाँ पे थ्रेडेड है, आप इसको यहाँ पे फ्लेंज में इसको माउंट कर सकते हैं थ्रेड के थ्रू। तो ये इसका प्रोब है। प्रोब में देखिए कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसमें नहीं रहता है, सिर्फ टर्मिनेशन दिया गया रहता है। आप यहाँ पे तीनों वायर आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जब आपको कनेक्शन करना होता है तो कनेक्शन करने के टाइम आपको ध्यान देना कि अब कौन से टर्मिनल पे आपको कौन सा कनेक्ट करना है। जनरली देखिए इस पर तो लिखा भी रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है PRSHG। PR का मतलब प्रोब, SH का मतलब शील्ड, G का मतलब ग्राउंड। तो आप इस तरीके से इसमें कनेक्शन कर सकते हैं जो हमारा कोएक्सियल केबल है। और उसके बाद दोस्तों अगर इस पर स्टिकर अगर आपको मिट गया है तो मिटने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि जो हमारे बीच में जो बोल्ट दिया गया रहता है, बोल्ट के साइड में जो पहला वाला टीबी है उस पर आपको प्रोब कनेक्ट करना रहता है और प्रोब के बाद सील्ड, फिर हमारा ग्राउंड। तो ऊपर भी यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे देखिए नीचे में भी हमारा लिखा हुआ रहता है, तो आप इससे भी पता लगा लगते हैं। बाकी जो हमारा टीवी है हमारा रिमूवेबल होता है। इस टीवी में भी प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों, कभी कभी टीवी जो है हमारा शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने की वजह से हमारा हाई फीडबैक मिलने लगता है। तो एक बार आप जब भी आपको प्रॉब्लम आए तो एक बार टीवी भी आप रिमूव करके चेक कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कोई और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं है, केवल टर्मिनेशन इसमें दिया गया रहता है। तो इस कंट्रोलर लेवल प्रोब है। उसके बाद दोस्तों बचता है हमारा, देखिए ये हमारा कंट्रोलर है, EIP कंपनी है। आरएफ लेवल स्विच के अलग अलग कंपनी के बहुत सारे आते हैं, लेकिन इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो आरएफ लेवल स्विच 550 इसका मॉडल नंबर है। अब आरएफ का मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों इस कंट्रोलर में देखिए 3 केबल के हमारे एंट्रेंस के लिए यहाँ पे दिया गया था सिस्टम। एक होता है हमारा बीच में मिडिल जो होता है ये पावर सप्लाई का। ये जो हमारा कंट्रोलर दोस्तों ये AC और DC दोनों पे काम करता है। एक्चुअली जो है दोस्तों ये हमारा वर्क इसके सारे अंदर के जितने कार्ड हैं वो हमारे DC पे ही काम करते हैं। लेकिन क्या है कि जब हम इसमें AC सप्लाई देते हैं तो एक जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर
और रेक्टिफायर सिस्टम लगे रहते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, रेक्टिफायर स्टेप डाउन कर देता है उसको। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सप्लाई भी देते हैं दोस्तों, तो डायरेक्ट सप्लाई में आपको यहाँ पे एक जंपर सिस्टम होता है, उस जंपर को आप हटा देते हैं तो बाईपास हो जाता है। ट्रांसफार्मर जो होता है या फिर रेक्टिफायर जो होता है बाईपास होता है, डायरेक्ट हमारे कार्ड्स पे उसका पावर सप्लाई चला जाता है। तो आप इसमें एसी या फिर डीसी दूसरी को दे सकते हैं। तो एक जनरली हमारा एसी वाला है, तो इसके ऊपर भी देखिए इंस्ट्रक्शन दिया गया रहता है कि कौन सा क्या है, यानी कि केबल के कौन सा वायर प्रोब है, कौन सा सील्ड है, कौन सा ग्राउंड है। तो उसके बाद देखिए पावर सप्लाई है, आप बीच वाला है, यहाँ से आपको पावर सप्लाई देना है। उसके बाद जो यहाँ पे एक दूसरा जो दिया गया रहता है दोस्तों, रिले आउटपुट का रहता है, फीडबैक के लिए दिया गया रहता है, जो हमारा फीडबैक मिलता है कंट्रोल रूम में उसके लिए। और जो तीसरा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे सोल्डरिंग टाइप का दिया है, यहाँ पे आप इसको सोल्डरिंग कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन में अंतर कर सकते हैं। तो चलिए इस कंट्रोलर को खोलते हैं, कंट्रोलर खोल के आपको एक चीज़ दिखा देते हैं। उसके बाद जनरली दोस्तों यहाँ पे जो 3 एलईडी दिया गया रहता है, इस तीनों एलईडी का हमारा इंडिकेशन क्या रहता है, देखिए 3 कलर इससे ऊपर भी दिए गए रहते हैं। रेड कलर है, ग्रीन कलर है, येलो कलर है। तो ये जो रेड कलर है दोस्तों, ये हाई अलार्म के लिए, जब भी हमारा अलार्म हाई आएगा, जब प्रोब के संपर्क में जब मटेरियल आएगा तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया रहता है। और बीच वाला जो होता है नॉर्मल लेवल के लिए, जब हमारा नॉर्मल लेवल रहेगा तो रेड वाला नहीं जलेगा, रेड वाला नहीं जल के हमारा केवल ग्रीन वाला जलेगा जब नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा लास्ट वाला जो दोस्तों येलो है, येलो जो है ये हमारा इंडिकेट करता है कि जो प्रोब है हमारा हेल्दी है। दोस्तों जब भी अगर प्रोब अनहेल्दी होगा या फिर गलत आप कनेक्शन करेंगे तो ये हमारा एलईडी नहीं जलेगा। जब आपका कनेक्शन पूरा प्रॉपर हो जाएगा अच्छा से, तभी हमारा एलईडी जो है जलेगा। इनकेस क्या होता है कभी कभी दोस्तों एलईडी भी ख़राब हो जाता है, एलईडी भी नहीं जलता है, तो लगता है कि हमें ये प्रोब में ही प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको एक बार सुनिश्चित कर लेना कि एलईडी तो कम से कम हमारा सही है, नहीं तो आप एलईडी के चक्कर में प्रोब को चेंज करने लगते हैं, तो ये सब भी प्रॉब्लम आता है। तो तीनों एलईडी में से कोई भी एलईडी ख़राब हो सकता है। बाकी यहाँ पे देखिए 240 वोल्ट एसी वाला है, पावर सप्लाई इसमें लिखा हुआ है और मॉडल नंबर है 550। बाकी यहाँ पे टैग लिखा रहता है, टैग का मतलब कहाँ पे हमको यूज करना है वो यहाँ पे लिखा रहता है। तो चलिए दोस्तों इसको खोलते हैं। खोलने के बाद आपको एक और इसमें सारे जो है सिस्टम बता देते हैं। देखिए अभी नया पैक है, इसको पूरा पैकिंग अभी किया हुआ है। ये इसके सपोर्टिंग के लिए लगाया जाता है दोस्तों, ताकि कोई पार्ट डैमेज ना है ट्रांसपोर्टिंग के दौरान। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इसके सारे लगे हुए हैं, इसके बारे में हमने बता ही दिया है पिछली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे ये प्रोब का कनेक्शन है, प्रोब का जो हमारा केबल है कोएक्सियल केबल यहीं पे आपको कनेक्ट होगा। बाकी यहाँ पे देखिए कैलिब्रेशन का ये एक नोब दिया गया रहता है नॉर्मल करने के लिए, जब आपको कैलिब्रेशन करना हो तो कैलिब्रेशन के लिए यहाँ पे दिया गया रहता है सिलेक्शन करने के लिए। नीचे कैलिब्रेशन, ऊपर हमारा ओपन या फिर ऑपरेशन मोड में करेंगे ऊपर तो ऑपरेशन मोड में डाल दीजिए। जब आपको इसमें कैलिब्रेट करना है हाई आने पे तो आप कैलिब्रेशन मोड में कर दीजिए। इसमें कैलिब्रेशन का सिस्टम का मतलब बस एक चीज़ है दोस्तों, जब हाई आए तो आप उसको नॉर्मल लेवल में करने के लिए यहाँ पे एक नोब दिया गया रहता है, आप उसको पतले वाली स्क्रू ड्राइवर से आप इसको घुमाने सकते हैं। तो बस कैलिब्रेशन में इसमें इतना ही कुछ रहता है। बाकी इसमें मेन रिले हमारा ये रहता है, इसी का रिले ये हमारा जब सेंस करता है तो यही रिले हमारा एक्ट करता है, तो इसका आउटपुट मिलता है। तो इस साइड का जो टीवी है दोस्तों ये हमारे लेवल प्रोब का कनेक्शन के लिए रहता है। और इधर के जो सारे हमारे टीवी दिए गए रहते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट टीवी है इधर का वो हमारा पावर सप्लाई कनेक्शन करने के लिए दिया गया रहता है। और जो सेकेंड ये जो दोनों हमारे इधर के हैं ये रिले 1 और रिले 2 आउटपुट के लिए रहता है। एक अगर ख़राब होता है तो दूसरा आप इसमें यूज कर सकते हैं। 2 कॉन्टैक्ट इसमें रिले में रहते हैं दोस्तों 2 रिले के लिए, तो एक दोनों का हमारा आउटपुट जो होता है चेंज होता है, तो अब एक ख़राब होता है दूसरे को भी ले सकते हैं। तो देखिए इसमें पहले से वायर कनेक्ट किया गया रहता है, यहाँ पे सोल्डरिंग सिस्टम है। तो अगर आपको इसमें सोल्डरिंग नहीं लगाना है दोस्तों तो डायरेक्ट आपको केबल कनेक्ट करना है, तो इसको खोल के आप हटा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पिन से दिए गए रहते हैं, डायरेक्ट सोल्डरिंग इसमें कीजिए और यहाँ पिन को इंसर्ट कर देना है। आपको केबल बार बार कनेक्शन करने के झंझट भी नहीं है। तो लेकिन अगर आपके पास दोस्तों अगर कनेक्शन करना है तो आप इसको खोल के हटा सकते हैं। तो ये है इसका सिस्टम। अब दोस्तों चलिए आपको केबल कनेक्ट करके दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपको समझाते हैं। जैसे कि हमने बताया कि हमारे रिले आउटपुट आता है, तो यहाँ पे देखिए कॉमन एनओ एनसी सारा हमारा लिखा रहता है कि कौन कॉमन है, कौन हमारा एनओ है, कौन हमारा एनसी है। तो इसमें सेंटर वाले दोनों रिले का जो टीवी है बीच वाला जो होता है हमारा दोस्तों कॉमन होता है, और साइड वाला एनओ या फिर एनसी रहता है। तो आप एक बार खुद से मल्टीमीटर से आपको चेक कर लेना रहता है। कॉमन और एनओ पे आपको कनेक्शन करना होता है। जनरली जो हम फीडबैक लेते हैं कॉमन और एनओ के साथ ही लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम आपको इसको अगर हम
किस में यूज कर रहे हैं, यानी कि हाई के लिए यूज कर रहे हैं या फिर लो के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको डिपेंड करता है। अगर आप हाई लेवल के लिए यूज करेंगे तो कॉमन और रेनो में यूज करना है। अगर आपको लो लेवल का मतलब कि मटेरियल एक सेट पॉइंट से डाउन ना हो, उसमें अगर आप यूज कर रहे हैं तो कॉमन और एनसी के साथ इसको यूज किया जाता है। तो ये हमारे दोनों रिले आउटपुट के लिए टीवी है, और पावर टीवी है, और इधर हमारा प्रोब का टीवी है। नीचे देख सकते हैं ये हमारा ट्रांसफार्मर है। यही ट्रांसफार्मर 220 से 240 वोल्ट इंटू को वोल्ट एसी को 24 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देगा, स्टेप डाउन कर देगा। फिर आगे जो हमारा रेक्टिफायर सिस्टम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करके जो भी हमारे इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड है उसको दिया। अभी इसमें देखिए दो कार्ड है, एक इसमें पावर कार्ड है दोस्तों, और एक जो है दोस्तों यहाँ पे ऊपर वाला जो कार्ड होता है दोस्तों, ये हमारे सेंसिंग जो हमारे डिवाइस हैं उनके यहाँ पे सारे सिस्टम लगे रहते हैं। एम्पलीफायर या फिर डिटेक्टर या फिर सिग्नल जनरेटर जो लगा रहता है ऊपर वाले कार्ड में रहता है। नीचे वाला जो है पावर मॉड्यूल कार्ड रहता है। दो मॉड्यूल है, एक पावर मॉड्यूल, एक ये जो हमारे सेंसिंग मॉड्यूल है उनके लिए हमें ऊपर वाला कार्ड है। तो अभी इसको हम केबल कनेक्शन करेंगे, उसके बाद ऑन करके आपको दिखाते हैं कि कैसे इसका कैलिब्रेशन किया जाता है और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आता है, तो उस दौरान आपको कैसे क्या क्या चेक करना होता है। तो जनरली दोस्तों ये जो हमारा प्रोब है, प्रोब को चेक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है आपको केबल कनेक्ट करने के बाद चेक कर लेना कि यहाँ से ये तीनों जो टर्मिनल है दोस्तों आपस में कोई एक दूसरे के साथ शार्ट एनसी नहीं आएगा, तीनों आपस में नॉर्मली एनओ आना चाहिए। और ये जो हमारा बोल्ट है, बोल्ट के थ्रू जो प्रोब है दोस्तों ये हमारा एनसी आना चाहिए, या फिर आप मल्टीमीटर से इसको चेक भी कर सकते हैं। अभी चलिए केबल कनेक्ट करेंगे। केबल कनेक्ट करने के लिए आपको देख लेना है दोनों एंड में सेम है, आप किसी को कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट इसको एक बार कनेक्शन कर लेते हैं। तो सेंटर वाला प्रोब वायर है, प्रोब वायर को हम प्रोब में कनेक्ट करेंगे। इसको हम ओपन कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इंसर्ट हो सकता है, तो हम पहले बाहर इसको खोल लेते हैं, उसके बाद हम कनेक्शन इसका कर लेते हैं। इसको बाहर ही कनेक्शन करके उसके बाद फिर आप लगा सकते हैं। फिर दोस्तों याद ध्यान रखना है सील्ड वाला जो है बीच में हमारा रहेगा, और जहाँ पे ग्राउंड है उसको ग्राउंड पे रख देना है। ये कनेक्ट हो गया। अब आप आसानी से इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। देखिए इधर हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो केबल का है एंड है, इसको हम कनेक्ट करेंगे कंट्रोलर पे। अब कंट्रोलर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ से भी आप टीवी को निकाल लीजिए। टीवी निकालने के बाद यहाँ से आप कनेक्शन इसमें भी कर सकते हैं। और दोस्तों जो कंट्रोलर साइड में देखिए यहाँ पे स्टिकर लगा रहता है, लेकिन अगर स्टिकर मिट गया है तो कभी भी आपको अगर कनेक्शन करना है तो दोस्तों प्रोब वाला जो रहेगा हमारा इस साइड में रहता है, बीच में हमारा सील रहता है, ग्राउंड वाला हमारा इधर लास्ट में रहता है। प्रोब जो है हमारा इधर से शुरुआत में रहेगा। प्रोब वायर इसमें वैसे उसी हिसाब से इसमें कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट में हमारा प्रोब वायर, फिर बीच में हमारा सील्ड रहेगा, अब ध्यान रखना होता है दोस्तों कि केबल में जो सील्ड होता है वो हमारा बीच वाला होता है। बीच वाला लेयर जो होता है वो सील्ड का रहता है, जो जाली टाइप का रहता है वो सील्ड रहता है। टॉप वाला जो हम कवर काटने के बाद जो पहला वायर निकलता है वो हमारा ग्राउंड के लिए रहता है। तो देखिए ये यहाँ पे हम कनेक्शन करने के बाद इसको इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे। ये अभी प्रॉपर कनेक्ट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर रिले के आउटपुट चेक करना है, वैसे तो यहाँ पे रिले पिक करेगा तो भी पता चल जाएगा, लेकिन आपको फीडबैक लेना है तो आप एक एलईडी को 24 वोल्ट का एलईडी भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। 24 वोल्ट पावर सप्लाई दे के उसका नेगेटिव को डायरेक्ट दे दीजिए एलईडी पे, पॉजिटिव को इस रिले के थ्रू आप ले सकते हैं केवल चेक करने के लिए। तो चलिए एक एलईडी हम आपको कनेक्ट करके भी दिखा देते हैं।
या फिर दोस्तों चलिए आपको यहीं से दिखा देंगे, आप अपने हिसाब से चाहे तो चेक कर लीजिएगा एलईडी कनेक्ट करके। अगर नहीं पता है तो कैसे कनेक्ट करेंगे वो हमसे कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। वैसे आप रिले जब एक्ट होगा तो खुद पता चल जाएगा। तो इसमें हम पहले पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं। 220 वोल्ट AC का पावर सप्लाई इसमें कनेक्ट करेंगे। तो एक हमारे पास ये 220 वोल्ट का पावर सप्लाई का वायर है, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव निगेटिव ग्राउंड, तो आपको पॉजिटिव है पॉजिटिव। वैसे AC में कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें पोलरिटी का उतना कोई दिक्कत नहीं रहता है। DC में आपको पॉजिटिव और निगेटिव ज़्यादातर देख के लगाना होता है। वैसे दोस्तों ये जो केबल है हमारा पतला केबल है, आपको यहाँ पे वो कम से कम 1.5 mm का जो केबल है उसको यूज करना चाहिए। हम सिग्नल केबल यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आपको परमानेंट यूज करना है तो 1.5 mm से कम का केबल इसमें नहीं यूज करना चाहिए। तो चलिए अभी इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। अभी इसको पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन करने के बाद देखते हैं एलईडी अगर हमारा ये सही से कनेक्ट होगा तो हमारा जो हेल्दी वाला एलईडी है वो हमारा ऑन होगा। तो दोस्तों इसका हमने अभी पावर ऑन किया है। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा चीज़ अभी हेल्दी है। प्रोब भी हमारा हेल्दी दिखा रहा है, और यहाँ पे जो एलईडी है एलईडी भी हमारा है प्रोब का हेल्दी वाला जल रहा है, और नॉर्मल लेवल का भी जल रहा है, क्योंकि हमारे प्रोब जो है हमने इसको टच नहीं किया है कहीं पे, तो ये अभी हेल्दी है। तो अब दोस्तों पावर सप्लाई ऑन होने के बाद आपको एक चीज़ यहाँ पे हम बता देते हैं। जब आप इसमें AC सप्लाई ऑन करते हैं तो देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फ्यूज है। ये पावर सप्लाई का हमारा फ्यूज है। तो अगर आपके यहाँ पे पावर सप्लाई ऑन करने के बाद पावर सप्लाई यहाँ पे नहीं आ रहा है तो एक बार आपको फ्यूज चेक कर लेना है, फ्यूज तो हमारा सही है कि नहीं है। क्योंकि फ्यूज हमारा उड़ जाएगा तो पावर सप्लाई नहीं आएगा, तो आपको फ्यूज उस टाइम रिप्लेस करना है। उसके बाद दोस्तों जब हम AC सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे नीचे में एक देखिए टर्मिनल दिया गया रहता है, और ये टर्मिनेशन जो होता है रिमूवल टाइप का होता है। तो इसमें हमारे 6 वायर आ रहे होते हैं। तो ये 6 वायर जो दोस्तों इसमें 6 या 5 शायद वायर है, इसमें 5 वायर है। तो 5 में से क्या है कि इसमें से 2 से पावर सप्लाई आता है, 1 ग्राउंड का रहता है, और 2 से रिटर्न जाता है। यानी कि जो ट्रांसफार्मर है जब हम AC सप्लाई देते हैं तो इसमें से जो 5 है ये यहाँ पे कनेक्शन जो दिया हुआ है, ये नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे में जो हमारा इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे जो नीचे वाले जो वायर है दोस्तों पावर वाले वायर, यहाँ से AC सप्लाई 2 वायर से आता है इस पे ट्रांसफार्मर पे, और ये फिर 240 वोल्ट AC को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करके फिर 2 वायर से रिटर्न करता है। इसी में से फिर दूसरा जो नीचे वाले वायर होता है उसे रिटर्न भी जाता है। तो उसी में क्या होता है कि जब हम इसमें डायरेक्ट जब DC सप्लाई यूज करते हैं, 24 वोल्ट DC जब देते हैं इसी टर्मिनल पे, तो ये जो हमारे नीचे का जो वायर है ये इसको यहाँ से निकाल देते हैं, और यहाँ पे एक शार्टिंग जंपर टाइप का एक आता है, उसको यहाँ पे शार्टिंग पिन भी बोलते हैं, उसको वहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है। तो वो क्या करता है दोस्तों, इनपुट और आउटपुट वायर को लूप बना के वहीं शॉर्ट कर देता है। तो जो ट्रांसफार्मर जो है वो बाईपास हो जाता है, यानी कि इनपुट और आउटपुट वाला यहाँ वायर यहीं पे शॉर्ट कर दिया जाता है। 24 वोल्ट इनपुट में आके 24 वोल्ट हमारा वापस रिटर्न भी चला जाता है सप्लाई में। तो 24 वोल्ट के दौरान वो किया जाता है। यहाँ पे इस वाले वायर को आपको निकाल देना है, और उस वाले को शार्टिंग जो आता है पिन उसको वहाँ पे इंसर्ट कर देना रहता है। तो ये जब DC के केस में, अब AC पावर सप्लाई के केस में यहाँ पे आपको कनेक्ट करना रहता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर उसको AC को 240 वोल्ट AC को 224 वोल्ट AC में कन्वर्ट करता है, फिर आगे रेक्टिफायर पे जाता है, रेक्टिफायर उसको AC से DC में कन्वर्ट करता है। तो रेक्टिफायर के सर्किट हमारे इन सब कार्ड में लगे रहते हैं। इसके बाद दोस्तों जब आपका प्रोब हेल्दी हो जाए, जब प्रोब आपका हेल्दी तभी दिखाएगा दोस्तों जब आपका पूरा कनेक्शन जो है हमारा सही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो कनेक्शन है सेम कनेक्शन आपका यहाँ पे भी है। और जब आपको अब प्रोब है चेक करना है, प्रोब हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो प्रोब चेक करने के सबसे बेटर, अगर आपका ये कहीं प्रोसेस में लगा हुआ है तो ये जो हमारे प्रोब का है ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बोल्ट दिया गया है, इस बोल्ट को भी टच करके आप देख सकते हैं। जब इसको टच करेंगे तो हमारा रिले जो है हमारा, ये रिले हमारा एक्ट होना चाहिए।
ये हमारा देखिए अभी टर्मिनल लूज हो गया था, थोड़ा सा भी टर्मिनल लूज होगा दोस्तों तो ये हमारा काम नहीं करेगा। इसीलिए आपको टर्मिनल का टाइटनेस हमेशा केबल ग्लैंड, जब भी केबल आप कनेक्ट करें तो इसमें बिना ग्लैंड के नहीं करना चाहिए, नहीं तो केबल जो हार्ड होता है, हार्ड होने की वजह से इस टर्मिनल को लूज कर देता है। इसीलिए इसको केबल को प्रॉपर यहाँ पर ग्लैंड करें, उसके बाद ही यहाँ पर टर्मिनेशन करें ताकि लूजनेस ना आए, इसको खिंचाए ना। तभी देखिए जैसा हम यहाँ पे इसको टच करेंगे बोल्ट को, यहाँ पे रिले ऑपरेट हो रहा है और रिले ऑपरेट होने के साथ साथ ही हमारा यहाँ पे रिले एलईडी जो है वो भी हमारा इंडिकेशन चेंज कर रहा है। देखिए जैसे हम इसको टच करेंगे तो हमारा हाई लेवल आ जा रहा है। तो दोस्तों जब इसका हाई लेवल आ जाए तो हाई लेवल आने के साथ जैसे अब आपको कैलिब्रेट करना है, जैसे मान लीजिए हमारा हाई लेवल आ गया, जब इसको टेबल पर रखे प्रोब को तो हमारा हाई लेवल आने लगा। तो अब आप इसको कैलिब्रेशन करना है तो ये जो नीचे का जो स्विच जो रहता है कैलिब्रेशन स्विच, इसको हम कैलिब्रेशन मोड में डाल देंगे। ऐसे आगे के साइड इस पर देखिए लिखा भी रहता है ऑपरेशन और कैलिब्रेशन, इस पर लिखा रहता है। तो आपको कैलिब्रेशन मोड में डाल के उसके बाद इसको स्विच को घुमाना रहता है। जैसे अभी हमारा हाई है, देखिए हाई है, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो जैसे क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे दोस्तों, 2-3 राउंड घुमाएंगे तो प्रूफ हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये कैलिब्रेशन तब किया जाता है दोस्तों कि जब आपको पता है कि हमारा टैंक खाली है, कोई मटेरियल उसमें नहीं है, फिर भी हाई लेवल आ रहा है, तो उस दौरान ये चीज़ किया जाता है। क्योंकि ऐसा क्या होता है कभी कभी दोस्तों कि मटेरियल खाली हो जाता है लेकिन इसके ऊपर कुछ मटेरियल चिपक जाता है, तो चिपकने की वजह से हाई लेवल को शो करते रहता है। इसीलिए उस टाइम आपको कैलकुलेट करना रहता है जब मटेरियल खाली होने के बाद भी नॉर्मल नहीं हो रहा होता है उस दौरान। नहीं तो आपको अगर इसको कैलकुलेट करने से भी अगर नॉर्मल नहीं हो रहा है तो यानी कि इस पर मटेरियल पूरा चिपका हुआ है, फिर प्रोब को खोल के आपको चेक करना रहता है, क्लीनिंग करना रहता है, तब फिर आपको लगाना रहता है। तो फिर ये हो गया हमारा प्रोब को चेक करने का तरीका। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि जब हम ये केबल कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सप्लाई कितना आता है। तो लगभग दोस्तों ये जो प्रोब है, तो प्रोब और शील्ड के बीच में कोई सप्लाई नहीं आता है, लेकिन प्रोब और ग्राउंड और शील्ड और ग्राउंड के बीच में 3.5 वोल्ट डीसी के लगभग यहाँ पे आता है। जैसे कि हम आपको चेक करके भी दिखा देते हैं। अभी हम इसको दोस्तों नॉर्मल कर देते हैं क्योंकि अभी हमारा प्रोब जो है वो हाई है, तो हम इसको हाई में कर देते हैं। ये अभी हमने हाई में किया। अब जब प्रोब को उठाएंगे तो फिर हमारा नॉर्मल हो जाएगा। अब दोस्तों प्रोब का वोल्टेज जैसे आपको चेक करना है तो प्रोब का वोल्टेज आप 2 जगह से चेक कर सकते हैं कि प्रोब पे कितना वोल्टेज आ रहा है। इस मल्टीमीटर को लगाएंगे डीसी में और डीसी से आपको चेक करना है वोल्टेज। तो दोस्तों यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, इस टर्मिनल से भी। तो जैसे यहाँ से है ये प्रोब वाला, तो प्रोब वाले के साथ जैसे टच करेंगे देखिए हाई लेवल आने लगेगा। तो आपको प्रोब वाले के साथ किसी पे भी देखिए प्रोब के साथ अगर टच करते हैं हम ग्राउंड पे तो यहाँ पे 3.1 वोल्टेज शो कर रहा है। और प्रोब के साथ अगर शील्ड को करेंगे तो 0 आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा। फिर दोस्तों यहाँ से प्रोब के शील्ड और ग्राउंड के बीच में वोल्टेज चेक करेंगे तो 3.5 वोल्टेज यहाँ पे देख सकते हैं, 3.5 वोल्ट आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं इसमें वोल्टेज जो है। अब दोस्तों प्रोब जब चेक करते हैं आप यहाँ से भी कभी कभार क्या होता है कि टेस्टर यहाँ से भी रखने से हमारा हाई लेवल आने लगता है अगर प्रोब का कनेक्शन सही रहता है तो। जैसे कि देखिए अभी इसको टच करेंगे तुम्हारा तुरंत हाई लेवल आने लग रहा है। तो ये यानी कंट्रोलर भी अच्छे से काम कर रहा है और प्रोब भी हमारा सही है, क्योंकि प्रोब हम यहाँ से टच कर रहे हैं तो भी हमारा हाई लेवल आने लग रहा है। तो इस बोल्ट पे भी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि बोल्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोब से सेंटर वाले से जुड़ा रहता है। तो अब ये दोस्तों ये चीज़ हो गया कैसे क्या क्या अब इसमें प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं कि रिले हमारा ख़राब हो सकता है, प्रोब भी ख़राब हो सकता है, कंट्रोलर के हमारे कार्ड्स भी ख़राब हो सकते हैं। तो कंट्रोलर का कार्ड्स ख़राब होने की स्थिति में सबसे पहले आपको सारे टर्मिनल्स जो हैं उनको चेक करना रहता है, कहीं ये तो लूज नहीं है। अब उसके बाद एलईडी भी ख़राब हो सकता है कि हाई लेवल आ रहा है फिर भी हाई लेवल के एलईडी नहीं शो कर रहा है, केवल वहाँ पे जा रहा है, फीडबैक जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि एलईडी आप आसानी से इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो वायर देख रहे हैं, ये जो वायर बस बार है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये रिमूवेबल टीवी यहाँ कनेक्ट रहता है, आप यहाँ से निकाल के और दूसरा स्पेयर जो है दूसरा कोई अगर जैसे कार्ड ख़राब है लेकिन एलईडी सही है तो उसका एलईडी लेके आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप आराम से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमारा रिले ख़राब हो गया है कि रिले ही नहीं काम कर रहा है तो रिले को चेक करने के बाद आप रिले वाला जो पूरा कार्ड का सेटअप है इसको चेंज कर देना है।
अगर आपको ये समझ में आ गया कि प्रूफ हमारा सही है, प्रूफ को दूसरे कार्ड के साथ, कंट्रोलर के साथ चेक कर लीजिए कंफर्म करने के लिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं। अगर दूसरे कंट्रोलर के साथ प्रूफ हमारा सही काम कर रहा है, यानी कंट्रोलर में फॉल्ट है, तो कंट्रोलर में कार्ड का प्रॉब्लम हो सकता है। तो पावर कार्ड का हो सकता है या फिर सेंसर कार्ड का हो सकता है। तो अगर पावर कार्ड का होगा तो पावर कार्ड को आपको रिप्लेस कर देना है। अगर फिर सेंसिंग कार्ड का होगा तो उसको चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद फिर ये हमारा सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे EIP का जो RF लेवल स्विच था, इसके प्रॉब्लम्स, इंस्टॉलेशन और कनेक्शन कैसे इसको किया जाता है। और दोस्तों इसमें अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जो कि नहीं समझ में आ रहा है तो भी हमें कमेंट कीजिए, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी